बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एवरीडे साइंस का सेकंड लास्ट लेक्चर है, तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। पहला एमसीक्यू आज हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल। तो जो ये रेडियो ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल कर सके। तो हमारे पास जो आयोनोस्फेयर लेयर है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली। जो रेडियो वेव्स है आके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सकती हैं और वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करती हैं। तो इसका आयोनोस्फेयर ठीक ऑप्शन नेक्स्ट देखें 127, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द रीज़न वाई देयर इज़ नो टोटल एक्लिप्स ऑफ द अर्थ। वो पूछा है कि सूरज गिरहण मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं होता, क्योंकि जो चाँद होता है ना, चाँद मुकम्मल तौर पर सूरज को कवर नहीं कर सकता, ये बहुत ही रेयर चांस होता है, इस वजह से सूरज किरण मुकम्मल नहीं होता। 128, टेलीविजन सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइट सिग्नल्स। तो टेलीविजन सिग्नल हमारे पास इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक टू लाइट सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फोटो डायोड यूज़ होता है, और लाइट से वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए भी फोटो डायोड यूज़ होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 129, वेयर डू मोस्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स लाई। एस्टेरॉइड्स के बारे में मैंने बताया था, ये जुपिटर के आगे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑप्शन ये ठीक होगा, मार्स एंड जुपिटर इन asteroid belt between the orbits of Mars and Jupiter. Next देखिए जी 130, which of the number of spark plugs needed in diesel engine। तो डीजल इंजन में हमें कोई भी स्पार्क प्लग नहीं चाहिए होता, उसके अंदर कंप्रेशन इंजन होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास स्पार्क प्लग्स नहीं ज़रूरत होते। 131, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 8 डेज। यानी एक एलिमेंट को आधा होने में 8 दिन लगेंगे, ये उसकी हाफ लाइफ है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिड्यूस फ्रॉम 10 मिलीग्राम टू 5 मिलीग्राम, ठीक है। तो उसको 10 से 5 यानी आधा होने में कितने दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 132, द टर्म ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का जब भी नाम आएगा तो आपके जहन में डोपलर इफेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। डोपलर इफेक्ट इन विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लूअर व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये एक डोपलर इफेक्ट है, ठीक है। 133, किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है, इससे फार्मूला आता है। किलोवाट आवर का फार्मूला एनर्जी याद रखिएगा। और हमारे पास 134, फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के अंदर हमारे पास यूरेनियम प्लूटोनियम ऑक्साइड यूज़ होता है, याद रखिएगा। 135, मूनसून इज कॉज्ड बाई। मूनसून सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से, तो याद रखिएगा, ठीक है। मूनसून एक बेसिकली ये विंड्स की डायरेक्शन होती है जो चेंज होती है, कभी हवाएं जो है वो खुश्की से समंदर की तरफ जाती हैं, कभी समंदर से खुश्की की तरफ आती हैं, तो जिनकी वजह से हमारे पास बारिशों का सिलसिला होता है। तो ये मूनसून बेसिकली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड होता है, ठीक है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। 137, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प इन रेडियो। मैंने पहले ये डिस्कस हो चुका है, रेडियो कमीशन के लिए आयोनोस्फेयर हमारे पास ज़रूरी होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर। 138, अ मॉडरेटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर क्यों यूज़ होता है, ताकि स्लो डाउन करे स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लिक जो हमारे पास न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। अगर ज़्यादा स्पीड होती है ना जब, तो वो कोलिजन मिस हो जाती है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कोलिजन के लिए हमें मॉडरेटर के ज़रिए से न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी पड़ती है, ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है। 139, सेडिमेंट्री रॉक्स आर। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारे पास पोरस होता है जिसके अंदर से हमारे पास इसके अंदर से पानी गुजर सकता है, इसके अंदर होल होते हैं छोटे छोटे। 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटेलिक मिनरल। तो जिप्सम है जो कि नॉन मेटेलिक है, मैंगनीज, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, ये सारे मेटेलिक मिनरल माने जाते हैं, ठीक है। 141, ओजोन लेयर प्रिवेंट्स। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन अल्ट्रावायलेट रेज को नहीं आने देता। 142, फिनोमेना ऑफ, हमारे पास ये इसको आप मिस कर सकते हैं, ये रिलेटिव नहीं है। 143, यीस्ट इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूसेस। यीस्ट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि जो यीस्ट का अमल क्योंकि यीस्ट फर्मेंटेशन में यूज़ होती है, और फर्मेंटेशन ऐसा अमल होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन हम नहीं यूज़ करते, उसको ऑक्सीजन से दूर रखा जाता है। तो यीस्ट बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। 144, ओसिस इज एसोसिएटेड विद। ओसिस हमारे पास डेजर्ट के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ओसिस ऐसी जगह होती है जो कि डेजर्ट के दरमियान में ऐसी जगह जो कि कुछ फर्टाइल हो, जहाँ पे कुछ उगाया जा सके, ठीक है, उस जगह को ओसिस कहा जाता है। 145 देखें जी, द क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन क्वार्ट्ज वॉचेस वर्क इन द प्रिंसिपल ऑफ। तो याद रखिएगा वॉचेस के अंदर हमेशा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल वॉचेस के अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज होता है, याद रखिएगा। 146, द फ्रूट्स विदाउट सीड लाइक बनाना। उनको कहा जाता है पार्थिनोकार्बिक फ्रूट्स, ठीक है, जिनके अंदर सीड्स नहीं होती, पार्थिनोकार्बिक फ्रूट्स कहा जाता है, जैसे कि बनाना। 150, एनिमल विच कैप्चर्स आर रेडिली किल्स लिविंग एनिमल्स फॉर इट्स फूड, ठीक है, प्रीडेटर कहा जाता है, शिकारी।
ठीक है, जो हमला करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। 151 इन रेलवे ट्रैक टू रेल्स आर जॉइंट टू एंड विद द गैप लाई बिटवीन देम बिकॉज, ठीक है, जो हमारे पास रेल की पटड़ी होती है उनको ज्वाइन करते हुए दरमियान में गैप क्यों रखा जाता है, क्योंकि जब गर्मियाँ आए तो जब वो एक्सपेंड हो तो वो ख़राब ना हो, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हमारे पास ये डी ऑप्शन थी, एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। 152 नेम द बुक ऑफ इब्न सीना, इब्न सीना की बुक अल कानून है, याद रखिएगा। 153 अ पर्सन सिटिंग नियर द फायर रिसीव्स द हीट, कन्वेक्शन का अमल होता है। इसके अंदर क्या होता है, हीट जो है आग फायर से निकलती है और वो ऊपर जाके फैल जाती है, तो इसको कन्वेक्शन का अमल कहा जाता है। 154 इन विंटर एन आयरन पाइप फील्स कोल्डर देन अ वुडन विंडो, दिस इज बिकॉज वुड एक नॉन कंडक्टर है, इसीलिए वो आयरन पाइप ठंडा होता है और वुडन विंडो ठंडी नहीं होती। 156 द इको रिफ्लेक्टेड साउंड विल बी डिस्टिंक्टली हर्ड ओनली एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इफ द डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस फ्रॉम द साउथ। इसके अंदर बेसिकली इको का पूछा हुआ है कि कितने डिस्टेंस पे इको इस पॉसिबल है कि उसको सुना जा सके, तो 56 फुट 56 फुट पे इको को सुना जा सकता है। ये हमारे पास मिनिमम उसकी मैक्सिमम उसकी लेंथ है। 157 इट इज़ पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज अ पर्सन इन द डे बाय सिंपली हेयरिंग इट्स यूनिक वॉइस, किसी बंदे की आवाज़ को सुन के उसको पहचान लेना, ये बेसिकली हम उसकी पिच होती है उसकी बंदे की जिसको हम पहचानते हैं, ठीक है, इसको पिच कहा जाता है। 158 व्हेन अ रे ऑफ सनलाइट एंटर्स अ डार्क रूम इट्स स्ट्रेट पाथ बिकम्स विजिबल बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल हैविंग इन द एयर, इट इज़ बिकॉज लाइट इज विजिबल, लाइट विजिबल है इसलिए हमें नज़र आती है। उसके बाद 159 a 6 feet tall lady wants to see her full image in a plane mirror, the minimum length of the mirror will, एक लेडी है उसकी 6 फीट हाइट है, तो उसको अपनी मुकम्मल इमेज देखने के लिए कितनी हाइट का हमारे पास मिरर चाहिए होगा, 3 फीट का। तो बेसिकली ये अगर किसी को भी अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसको अपनी हाइट का हाफ लेंथ का मिरर चाहिए होगा, याद रखिएगा। 160 द प्रिंसिपल यूज इन रडार इज द सेम एज ऑफ सोनार, इन रडार वी यूज रेडियो वेव्स वेयर एज सोनार वी यूज, सोनार के अंदर अल्ट्रासोनिक होता है, याद रखिएगा, रडार के अंदर रेडियो वेव्स होते हैं, ये याद रखिएगा। 161 इन अ फिजन reaction a heavily nucleus breaks up into smaller nuclei, whereas in another nuclear reaction 2 or more than 2 possible nuclei are fused to form a heavy nucleus. This nuclear reaction is called as फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। जब दो छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बनाएंगे तो उसको फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है, याद रखिएगा। 162 पार्सेक इस डिस्टेंस का यूनिट है जो कि हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस होते हैं उसके अंदर यूज़ होता है। 163 जर्मन सिल्वर इज अलाई ऑफ, जो सिल्वर है हमारे पास किसका अलावा था, कॉपर और निकल का। बेसिकली कॉपर निकल और जिंक होता है, यहाँ पे सिर्फ कॉपर और निकल का दिया हुआ है, ठीक है। कॉपर निकल मेन हमारे पास इसके अंदर एलिमेंट होते हैं। 164 द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज नॉर्थ पे, मैंने आपको बताया था मैप जब जियोग्राफी पढ़ा रहा था, तो ये हमेशा मैप जब होता है ऊपर नॉर्थ होगा आपके, नीचे साउथ, आपके राइट पे ईस्ट, आपके लेफ्ट पे वेस्ट, तो जो साउथ पोल होगा वहाँ पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, याद रखिएगा। 165 टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडी, रूम टेम्परेचर होता है डेड बॉडी का। 160 इलेक्ट्रोमीटर इज टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज़ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमीटर का जब भी वर्ड है तो उसको मिल्क से एसोसिएट कर देना आपने, ठीक है। 167 क्यूजिक इज यूनिट ऑफ, क्यूजिक यहाँ पे किसी का भी यूनिट नहीं है, ठीक है। 168 द डीपेस्ट प्लेस ऑन द रेंच मारियाना ट्रेंच। 169 ट्विंकलिंग स्टार्स इज कॉज्ड बाय, ट्विंकलिंग स्टार्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि जब लाइट एंटर होती है इन स्टार्स की तो जब हमारे जो एटमॉस्फेरिक की लेयर्स हैं उसमें से गुजरती है तो लाइट रिफ्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें जो है वो स्टार्स ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो हमारे पास सूरज की लाइट है या मून की लाइट है वो इस तरह ट्विंकल करके क्यों नहीं, हालांकि वो भी उन्हीं लेयर से क्रॉस करके आती है। तो क्योंकि जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से उनकी लाइट जो है वो ट्विंकल करती है और हमारे पास जो सूरज है और जो चाँद है उनकी निस्बत से करीब है, जिसकी वजह से उनकी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती। 170 मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाय, ये बेसिकली डिक्रीजिंग फोकल लेंथ है, ठीक है, इसका आंसर डिक्रीजिंग फोकल लेंथ है। लेट्स सपोज ये एक लेंस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, तो ये जो डिस्टेंस है ना इसको फोकल लेंथ कहा जाता है। इसको कम करेंगे ना जितना, उतना ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है, उसको जूम करने की जो पावर बढ़ जाएगी लेंस की। 171 अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज डिवाइस यूज टू कैरी आउट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन वेयर एज GM काउंटर इज यूज टू डिवाइस
इज़ यूज टू डिटेक्ट, ठीक है, GM काउंटर से हम डिटेक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस को, याद रखिएगा। 172 अ बॉडी कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल इफ इट इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 7 माइल्स पर सेकंड चाहिए थ्रोइंग स्पीड, ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल से निकल सके। 173 नाइट विजन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेज, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडीज़ होती हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो इंफ्रारेड रेज एमिट कर रही होती है। तो नाइट विजन के अंदर क्या होता है कि इन इंफ्रारेड रेज जो हमारी या कोई और बॉडी एमिट कर रही होगी ना, तो वो डिटेक्ट की जाती है। इससे पता चल जाता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है, तो इससे हमारे पास उसकी इमेज सी बन जाती है रफ सी। तो इस तरह नाइट विजन वर्क करती है। 174 मायोपिया इज डिटेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस। मायोपिया कहा जाता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीज़ें नज़र आना, दूर की चीज़ें नज़र ना आना, यानी दूर की नज़र कमज़ोर होगी, उससे हमारे पास कनकेव लेंस यूज है। कनकेव लेंस इस तरह के होते हैं, ये कनकेव, दरमियान में से थिन और एजेस पे से हमारे पास ये थिक होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दो में ज़रूर याद रखिएगा, नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो इस्लामियात होगा, बहुत ही डिटेल और अच्छे अंदाज से नोट से पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।